हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मैथ फाउंडेशन बैच एफकेट एंड कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडर की क्लास 20th है। ये 20वीं क्लास है और इस क्लास के अंदर हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा साथ में उसे कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। उसके बाद आप जाओ एग्जाम्स में एंड आप देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, इससे पहले हमने पूरे 19 क्लासेस करी हैं, सबकी प्लेलिस्ट के अंदर हमने डाल दिया है। सारी वीडियोस को जाके आप देख लोगे एक बार। एंड जो भी नोट्स में है टू जेड स्टडी आपके ऊपर अपलोड करते जा रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड करने के लिए ए टू जेड स्टडी आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वाले जो हमारा साइड बार है ना, 3 लाइन से, इस पे जाना, फ्री मटेरियल्स में देखना ऑप्शन होगा। एंड एफ कैट एंड सी जी कैट वाले फोल्डर के अंदर जाके देखना, सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे इसी के अंदर। और किसी को अगर पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप, ऑब्वियस सी चीज़ है, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, जहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, चाहे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, बहुत अच्छे से। एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ्स क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सो आप फाइटर बैच को ज्वाइन करो। जिस दिन आप इनरोल होगे उसके 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी इसकी, उस दिन से। सो ज़्यादा इन्फॉर्म जानकारी लेना है, इंक्वायरी करना है, तो आप एक बार हमारी टीम को व्हाट्सअप कर लेना, बिकॉज मैं यहाँ पे ऐड में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। व्हाट्सअप नंबर ये रहा हमारा। चलो, हम देखो गाइस, जब भी पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम तो एक चीज़ याद रखेंगे। बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, अभी हम लोग बोट एंड स्ट्रीम करेंगे, और बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर है कि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का यूज होता है, बट थोड़ी सी चीज़ों को हम अलग करेंगे। और अलग कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बिल्कुल भी अलग है, नहीं, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा अलग रहेगा बिकॉज इसको हम शॉर्टकट्स वगैरह यूज करेंगे, दैट्स वाई रीजन यहाँ पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम चीज़ें हो जाती हैं। तो मेनली यहाँ पे 4 पिलर्स हैं इस चैप्टर के। अब ये क्या क्या चीज़ें, 4 चीज़ें समझ जाओगे अच्छे से तो ये चैप्टर सॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक तो आपका स्पीड ऑफ बोट दिया रहेगा। अब जरूरी नहीं कि हर बार कोई बोट ही लिखा हो, कि ठीक है, वहां पे एक सेलर भी दे देगा आपको। तो भाई, अगर कोई सेलर है या फिर कोई स्विमर है तो आप इसको बोट ही एज्यूम करके चलोगे, क्योंकि जब बोट पानी में चल रहा है या फिर एक इंसान पानी में चल रहा है, ठीक है, आप इसको मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पानी में चल रहा है, वाटर के अंदर चल रहा है, तो एक उस ऑब्जेक्ट का, चाहे वो बोट हो, हम यूजुअली बोट के नाम से जानते हैं, या फिर कोई इंसान हो, सेलर के नाम से हो, स्विमर के नाम से हो, ये सब क्या है, एक एलिमेंट हो गए एक ग्रुप के, जिनका अपना कुछ स्पीड होता है। ठीक है, तो ये चीज समझना। दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में इनकी स्पीड होती है, लाइक ए स्विमिंग पूल और ए काम लेक, मतलब शांत जल के अंदर जो स्पीड होगा इनका, उसमें वाटर का, स्ट्रीम का, करंट का कुछ भी स्पीड हमको ऐड करना ही नहीं है। और एक स्पीड होता है, देखा होगा आपने कभी, कई बार ना पानी ऐसा शांत रहता है समुद्र के अंदर, और कई बार पानी ऐसे चलते रहता है, बहते रहता है, फ्लोइंग रिवर होता है। तो उस समय भी भाई एक हो सकता है बोट का भी अपना स्पीड हो और इस वाटर का भी अपना कुछ स्पीड होता है। ठीक है, तो वाटर का भी स्पीड होता है, तो उसी को हम कहते हैं आर। स्पीड ऑफ रिवर कह लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लो, धारा, करंट कह लो, वो सब एक ही बात है। नदी का स्पीड, धारा का स्पीड, जो भी है सब एक ही चीज है। दिस इज द स्पीड एट विच द वाटर इट सेल्फ इट फ्लोज। ठीक है, अगर इसके अंदर एक पत्ता भी डाल दोगे बहते पानी में, जो चीज में कोई, लाइक पत्ता खाली डाल दोगे, लाइक कोई कागज डाल दोगे, तो भी वो बह के आगे चल जाएगा। अब देख लो, उस पेपर के टुकड़े को कोई चलाने वाला नहीं है, फिर भी चला गया। ठीक है, तो ये किस किस स्पीड से जाएगा, जो फ्लोइंग रिवर है, तो जिस ये जो इसकी फ्लो है वो स्पीड जो है, उस स्पीड से वो चला जाएगा आगे। जस्ट ये समझाने के लिए मैंने बोला। और तीसरी चीज, ये एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। ये चीज क्या होता है, डी एंड यू, ये समझना। अब सुनो, पानी बह रही है, ठीक है, इधर की साइड, ठीक है, एंड एक बोट है जिसपे एक बंदा बैठ के ले जा रहा है, इसको भी वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो है, रिवर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर ये बंदा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और इस वाटर का 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब रिवर के डायरेक्शन में ही जाना, करंट के या फिर स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही जाना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब सोचो खुद, पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आप भी जाओगे तो स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, वाटर है, ठीक है, वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है,
और एक बोट डाल दिया, बंदा बैठ गया और बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है। बोट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और वाटर की 2 मीटर पर सेकेंड है। अब ये क्या कर रहा है, अब देखो ये जो सेलर है, बोट है, स्विमर है, जो भी हो आप जिस नाम से जानते हो, ये पानी के अगेंस्ट जा रहा है, जो रिवर के अगेंस्ट जा रहा है। रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में फ्लोइंग है, और ये बंदा वेस्ट में फ्लो जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक, अप स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, रिवर के, स्ट्रीम के, धारा के विपरीत दिशा में जाना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना, इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चार चीजें समझ गए तो आपको ये चैप्टर समझने में काफी आसानी हो जाएगा। इसको पीछे करके फिर से एक बार समझ लो, आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो कुछ बेसिक से फॉर्मूले यहाँ पे एक चीज समझ लेना। जब भी हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, डाउन स्ट्रीम पानी के दिशा में जाएंगे, तो ऑब्वियस चीज है, अगर हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और वाटर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वाटर हमको सपोर्ट करेगा आगे ले जाने में, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझो, अगर एक ग्राउंड पे आप रनिंग कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, ठीक है, और पीछे से हवा आ रही है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में, तो आपको सपोर्ट करेगा ना, थोड़ा बहुत भी जान लगाओगे, हवा आपको ढकेलते ढकेलते आगे ले जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो मतलब आपकी स्पीड में हवा का स्पीड ऐड हो जाएगा और दोनों इजीली आगे चले जाओगे। सो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, हमेशा हम बोट की स्पीड को और रिवर की स्पीड को ऐड कर देते हैं। लेकिन वही वही क्या होगा, अगर मान लो एक ग्राउंड पे आप रनिंग कर रहे हो और आप जा रहे हो इधर और हवा बह रहा है इधर, तो आपको रनिंग करने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हम विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो हमारी स्पीड कम होने लगती है। क्यों कम होती है? बिकॉज हमारा जो एक्चुअल स्पीड है, हवा का स्पीड उतना माइनस कर देंगे, तो वो स्पीड निकल के आ रही है। तो वही चीज़ रिवर के अंदर भी है। रिवर अगर इधर बह रही है और हमारा बोट अगर उसके ऑपोजिट जा रहा है, अगर इसका स्पीड है 10 मीटर और वाटर का स्पीड है 2 मीटर, तो भाई हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम अगर अप स्ट्रीम स्पीड खोजेंगे कितना है, तो हम बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया। सो गाइस, क्या समझे, डाउन स्ट्रीम होता है बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड को ऐड करना होता है, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड को माइनस करना होता है। बेसिक सी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये देखो भाई, हम क्या पढ़े, हम डाउन स्ट्रीम में पढ़े हैं बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड को ऐड कर दो। अप स्ट्रीम में पढ़े हैं बोट की स्पीड और बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस कर दो। ये चीज़ हमने पढ़ा है भाई। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मेरे से पूछेगा ना, फाइंडिंग बी एंड आर, मतलब बोट एंड रिवर स्पीड व्हेन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड्स आर गिवन, इफ एन एग्जामिनर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अगर कोई एग्जामिनर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू देता है और पूछ लेता है द स्पीड ऑफ बोट ऑफ रिवर डायरेक्टली यूज दिस टू इंस्टेंट इक्वेशन, तो भाई अगर आपको डाउन स्ट्रीम भी गिवन हो, अप स्ट्रीम भी गिवन हो, तो यहाँ से क्या बन के आएगा। अब मैं अगर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अगर इस इक्वेशन को ऐड करता हूँ, सपोज ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो मेरा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, बी प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा 2b, और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो मेरा बोट का स्पीड क्या मिल जाएगा भाई, डी प्लस यू बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। सो भाई जब भी स्पीड ऑफ बोट निकालना होता है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। और वहीं मेरे को अगर रिवर की स्पीड निकालनी हो भाई, तो मैं इसी इक्वेशन को ऐड नहीं करूंगा, माइनस करूंगा। तो कैसे मिलेगा मेरे को, ध्यान से देखना ये चीज। अगर मैं भाई इसको माइनस करूंगा तो ये तो मिलेगा मिलेगा डी माइनस यू, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस रखूंगा तो ये प्लस बन जाएगा। सो ये बी और बी मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। और ये मेरे को क्या मिल जाएंगे भाई, 2r मिल जाएगा। ठीक है, तो 2r मेरे को क्या मिल जाएगा अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो खुद से सोचो भाई। 2r हो गया तो r की वैल्यू क्या होगी, डी माइनस यू बाई 2। तो मेरी स्पीड ऑफ रिवर, खैर इतना मत समझो, ये तो जस्ट समझाने के लिए लाया हूँ। तो स्पीड ऑफ बोट निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम से 2 डिवाइड कर देना, और बोट ऑफ स्पीड पूछे, सॉरी स्पीड ऑफ बोट पूछेगा तो, और स्पीड ऑफ रिवर या फिर स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछेगा, तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना। ये कैसे आया वो भी चीज़ मैंने सिखा दिया। बेसिकली ये 4 फॉर्मूले अभी आपको सीखने हैं, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। टाइप 1 बेसिक सा चीज़ है, डायरेक्ट स्पीड एंड कोर कंपोनेंट कैलकुलेशन से, मतलब डायरेक्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया उनके बेस पे क्वेश्चंस है। इनको आप कर लोगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। जो भी चीज़ें आपने सीखी उसके बेस पे देखो। ए मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम दे रखा है 16 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड है भाई, याद रखना, किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है। और अप स्ट्रीम दे रखा है 10 किलोमीटर
पर आवर। अब ये डेटा लिख लिया तो अपने को फायदा कि आगे क्वेश्चन में पढ़ो। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब कह रहा है कि उस मैन का स्पीड निकालो, मतलब बोट का स्पीड निकालो, और धारा का स्ट्रीम का स्पीड निकालो। तो उस मैन का स्पीड बोले तो बोट का स्पीड तो क्या होता है d+u/2। इट मीन 16 + 10/2, मतलब हो गया हमारा 26/2। तो ये हो गया 13 किलोमीटर पर आवर। एक तो हमारा ये हो गया। अब मेरे से पूछ रहा है रिवर का स्पीड बोल दो कितना हो जाएगा, या फिर स्ट्रीम का स्पीड। तो d-u/2 इट मीन 16 - 10/2, तो 6/2 बोले तो 3 किलोमीटर पर आवर। ये दो क्वेश्चंस पूछे गए थे और दोनों के आंसर आपने इजीली यहाँ पे कर लिया, अगर ये बेसिक फार्मूला याद हो गया होगा आपको तो। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करना। पहले वाले क्वेश्चन मैंने लॉजिक तो समझा ही दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। कह रहा है द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर। ये देखना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं है, मोटर बोट का है, मतलब बोट का स्पीड दे रखा है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द रिवर, ठीक है, द रिवर करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर का स्पीड दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। अब यही ध्यान देना होता है ना कि कब बोट और रिवर का स्पीड है, कब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है, तो ये समझना बड़ा ध्यान देने वाला चीज है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। अब डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है ना 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो मेरा 4 गिवन है, अगर मेरी स्पीड डाउन स्ट्रीम पता चल जाएगी तो मैं डिस्टेंस इजीली निकाल लूंगा। तो चलो यार डाउन स्ट्रीम में पहले स्पीड निकाल लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम का हमारा फॉर्मूला होता है b प्लस में r। तो 15 + 3 तो इट मीन्स 18 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम क्या है मेरी स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अब ये डिस्टेंस कैसा डाउन, डाउन में पूछ रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मेरी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर और 4 घंटे में पूछ रहा है, तो 72 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा। तो है कि नहीं मज़ेदार चीज़ ये, साथ में इजी चीज़ भी है ये, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जो आपको समझ में ना आए। फिर कह रहा है अ स्विमर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, इन 6 आवर्स। अप स्ट्रीम कवर कर रहा है 36 किलोमीटर 6 आवर्स के अंदर। अब देखो ये डिस्टेंस दे रखा है और ये क्या दे रखा है टाइम दे रखा है, यहाँ से स्पीड निकल जाएगा ना, डिस्टेंस है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड निकाल लो अप स्ट्रीम यहाँ से। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे दे रखा है स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है 2 किलोमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाई द स्विमर टू कवर द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अब बताओ डाउन स्ट्रीम जो है अगर स्विमर कवर करेगा उस डिस्टेंस को तो कितना टाइम लगेगा। 36 किलोमीटर को ही पूछ रही है, ठीक है, डिस्टेंस सेम ही है। तो पहली बात तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा स्पीड, तो डिस्टेंस 36 है और हमारा टाइम 6 है, इट मीन 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब भाई अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है बोट का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड। तो भाई ये अप स्ट्रीम की वैल्यू 6 है और बोट का स्पीड मेरे को पता ही नहीं है, रिवर का क्वेश्चन में दे रखा है 2, तो मैं बोट का स्पीड निकाल लिया 8 किलोमीटर पर आवर। अब फायदा हो गया ना कि मेरे को देखो रिवर का ऑलरेडी दे रखा है स्ट्रीम का 2 किलोमीटर पर आवर, बोट का नहीं था बिकॉज डाउन स्ट्रीम मेरे को डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, या फिर टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया टाइम निकालना है, तो मेरे को एटलीस्ट डाउन स्ट्रीम स्पीड पता होना चाहिए। और डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है बोट प्लस स्पीड, बोट प्लस रिवर का स्पीड। तो रिवर का तो गिवन है और मेरे को बोट का निकालना था। तो भाई डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 8 + में 2, इट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 किलोमीटर अगर डिस्टेंस को वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इन डाउन स्ट्रीम तो कितना लगेगा डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा हमारा स्पीड, इट मीन्स 3.6 आवर्स। इसको कह सकते हो आप 3 आवर्स 36 मिनट्स। आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऐसा जो आपको ना आए। या फिर 3.6 आवर्स भी होता है, इसी को हम 3 आवर्स 36 मिनट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज़ समझना है कि हमसे डाउन स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा है तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमको पता होना चाहिए, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमको निकालने के लिए बोट और रिवर दोनों का स्पीड पता होना चाहिए। तो मेरे को बोट का स्पीड दिया ही नहीं है तो रिवर का दे रखा है, तो मैं बोट का पहले निकाल लूंगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स ही हैं जो आपको एक बार स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगी, बट एक दो बार रिविजन कर लोगे तो इजिली एंटर करोगे। अब देखो टाइप 2 देखते हैं जिसमें कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। अब ये डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने का मतलब
ऑब्वियस चीज ये चीज है, ए से बी पॉइंट तक जाना है मेरे को, तो मैं बी से वापस ए आने के बारे में सोचूंगा, ऐसा कुछ रहेगा मेरा। जैसे इन दिस टाइप ऑफ बोट ट्रेवल्स बिटवीन टू फिक्स पॉइंट ऑन अ रिवर, अब फिक्स पॉइंट पर लाइक ए से बी तक जाएगा, सच एज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड बैक और कवरिंग द एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस अंडर टू डिफरेंस कंडीशन। अब कहेगा ए से बी तक जाएगा, बी से ए तक आएगा, और दो अलग अलग कंडीशन में बात करेगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज आइडेंटिकल फॉर बोथ द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अब जाते टाइम या आते टाइम जो भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, अब अप स्ट्रीम जाओ चाहे डाउन स्ट्रीम जाओ, ये जब फिक्स पॉइंट पे जा रहे हो, जैसे हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़े थे, घर से ऑफिस जाना ऑफिस से घर आना, तो डिस्टेंस तो भाई कांस्टेंट था, सेम डिस्टेंस था दोनों में। स्पीड अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, बट डिस्टेंस तो सेम ही था। तो वही है कि डिस्टेंस ऐसा है जब हमारा फिक्स रहेगा, तो आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर, ठीक है। और जब भी पूछेगा तो एक फॉर्मूला बेसिक सा याद रखो, आपसे पूछ देगा कि भाई डिस्टेंस ही बता दो, अगर या फिर पूछ लेगा डाउन स्ट्रीम बता दो, अप स्ट्रीम बता दो, टाइम बता दो, ठीक है। तो देखो यार, आप डायरेक्टली ना इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। बोट बाई रिवर का वैल्यू हो जाता है टाइम अप स्ट्रीम में लगा हुआ प्लस टाइम डाउन स्ट्रीम में लगा हुआ डिवाइडेड बाई टाइम अप स्ट्रीम में माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम में। ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बोलोगे ये सब क्यों दिए हो, तो ये सब हम लोग दिए हैं आपको समझाने के लिए, ये कैसे आया वो चीज़ समझाने के लिए। देखो, जब टाइम डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है, तो डाउन जो हमारी स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की, वो क्या होती है, टाइम के बिल्कुल भी प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल्स होती हैं, ठीक है। ये तो पहले भी पढ़े हो, जब डिस्टेंस कवर हमारा सेम हो गया, तो उस समय में क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। ये सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब फ्लिप कर जाता है, याद है ना ये चीज़। जैसे डाउन स्ट्रीम बराबर हो जाएगा टाइम अप स्ट्रीम जो लगा हुआ है, अप स्ट्रीम का जो स्पीड हो जाएगा वो टाइम जो हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम का हो गया। और यहीं से डाउन स्ट्रीम की फॉर्मूला क्या होती है, बोट प्लस आर की वैल्यू, और बी माइनस आर क्या होता है, अप स्ट्रीम का फॉर्मूला। और टाइम मेरा अप में जाने हुए और टाइम मेरा डाउन में आने हुए। अब यहीं से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको सिखाया था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, लाइक ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। तो मैं बोल सकता हूँ ए बाई बी की वैल्यू होती है सी प्लस डी, सी माइनस डी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। याद हो रहा है आपको? नहीं याद हो रहा है तो रहने दो। उसी से ये बन के आ गया है कि बी बाई आर मेरे को निकालना होगा, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये सी प्लस डी, देखो टाइम अप प्लस टाइम डाउन डिवाइडेड बाई टाइम अप माइनस टाइम डाउन। अगर ये सारी चीज़ें याद नहीं हो रही है तो काट दो, आप डायरेक्टली इनको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोट का स्पीड बटा रिवर का स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम अप स्ट्रीम में लगा हुआ टाइम डाउन स्ट्रीम में लगा हुआ, ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम। ये कब यूज करेंगे, जब एक कांस्टेंट डिस्टेंस को कवर अप कर रहा होगा। लाइक क्वेश्चन देखो, अ मैन कैन रो अ बोट अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 hours एंड रिटर्न अप स्ट्रीम द सेम डिस्टेंस इन 3 hours if the speed of the stream is 4 km/h, find the speed of the boat in still water। अब देखो, जो अभी हमने ट्रिक पढ़ाया आपको, उसकी मदद से आप बना सकते हो, लाइक बी बाई आर बराबर हो जाएगा टाइम मेरा अप में लगा हुआ प्लस टाइम मेरा डाउन में लगा हुआ, टाइम मेरा अप में लगा हुआ माइनस टाइम मेरा डाउन में लगा हुआ। ये आप कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो मेरे को बोट का नहीं पता है, तो मैं बोट का बी रहने देता हूँ, ठीक है। अब मेरा स्पीड बोट का पूछ रहा है, क्या रिवर का यहाँ पे दे रखा है क्या, तो कह रहा है कि द स्ट्रीम का जो है ना 4 km/h है, तो मैं 4 रख देता हूँ। अब देखो अप स्ट्रीम में जाने का टाइम कितना है, कह रहा है अप स्ट्रीम में जाने का 3 hours लग रहा है और डाउन स्ट्रीम का 2 hours लग रहा है। तो 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3 - 2, इट मीन्स बाई 3 बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 4/1, इट मीन्स 20 km/h बोट का स्पीड हो गया। और यही भाई अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि भाई दोनों सिचुएशन में मेरा डिस्टेंस सेम है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ ना कि मैं अप स्ट्रीम जाऊँ चाहे डाउन स्ट्रीम जाऊँ, मेरा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, बेसिक्स के अगर हमको करना हो तो जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर जा कहते थे कि हमारा डिस्टेंस दोनों में सेम है, अगर मैं डाउन में जाऊँ, ठीक है, या मैं अप में जाऊँ। लेकिन गाइज डाउन में क्या होता है, बोट प्लस रिवर का हो गया, ठीक है, और ये मेरा स्पीड हो गया इनटू टाइम हो गया, और इसमें भी मेरा होता है अप स्ट्रीम में बोट माइनस रिवर इनटू टाइम हो गया। ये तो बेसिक सी चीज़ है जो फॉर्मूला में पढ़ा आपने अप स्ट्रीम में।
तो बोट का स्पीड के नहीं पता मेरे को, बी मैं छोड़ देता हूँ। रिवर का मेरे को दे रखा है क्या, 4। टाइम मेरे को डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना लगता है, कम टाइम लगेगा, 2 आवर। अब मेरे को अगर बोट का स्पीड नहीं पता है, रिवर का पता है, और टाइम मेरा अप स्ट्रीम में जाने में लग रहा है कितना, 3 आवर्स ना, नॉट 4, 3 आवर्स लग रहे हैं मेरे को। तो मैं अगर इनकी मदद से भी सॉल्व कर लूँ तो 2b+8 इज इक्वल टू 3b-12। सो ये मेरे को बोट की वैल्यू हो गई, ये 12+8, 20 km/h। ठीक है, तो भाई आप चाहो तो बेसिक कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो अपने अभी सीखी सिखाई ट्रिक है जो कि काफ़ी इजी है, मैं आपको बोलूँगा इसी पे ट्राई कर लो। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सा ट्रिक है और यही आपको काम आएगा जब क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा तो। ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो दे देगा ना समटाइम्स, तो फिर इसको लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस समय, इस पे बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये एक अच्छा सा चीज़ है, जैसे हम जस्ट 2 लाइन में सॉल्व कर रही है तो हमने फॉर्मूला ही लिखा है, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ 2 ही लाइन लिए हैं। ठीक है, तो आप इसकी मदद से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यूजुअली मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये काफ़ी अच्छा सा चीज़ है जिसकी मदद से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करना है एक बार, बेसिक से भी बन जाएगा, ट्राई कर लेना खुद से, एंड ट्रिक से ही बन जाएगा। अ मोटर बाइक टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। अब देखो, ट्वाइस टाइम ले रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस ही चीज़ है, ट्वाइस किसका लगेगा, डाउन स्ट्रीम जाने में हमेशा टाइम कम ही लगता है। तो क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम टाइम, टाइम का लिख लो इस तरीके से, टाइम हो गया मेरा डाउन स्ट्रीम रेशियो, टाइम मेरा हो गया अप स्ट्रीम जो है ना, 1:2 लगेगा। ठीक है, अप स्ट्रीम अगेंस्ट द करंट एंड इट्स टेक द ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम विद द करंट इफ द डिस्टेंस बराबर है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट। ठीक है, तो भाई मान लो ये 1 यूनिट 3 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट और 2 यूनिट मान के ही चल रहे हैं। तो मेरा बोट का स्पीड 18 है और रिवर का नहीं पता है मेरे को, रिवर का पूछ रहा है, तो ये कहता है क्या, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को ऐड कर दो और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को माइनस कर दो सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर हो जाएगा 18/3, बिकॉज देखो ये तो माइनस होके 1 हो जाएगा, एंड आर को इधर ले जाओगे ये 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो 3 km/h हो गया हमारा। कितना आसान सा चीज था भाई, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बशर्ते कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे चीजें काफी इजी हो जाएंगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, अ बोट मूव्स a specific distance upstream in 5 hours and covers the same distance downstream in 3 hours. If the speed of the stream is 3 km/h, how much distance did the boat covers during its upstream journey? सही है भाई, तो साफ साफ कह रहा है कि भाई देखो, अप स्ट्रीम इसको 5 आवर्स लग रहे हैं, डाउन स्ट्रीम 3 आवर्स लग रहे हैं, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 है, हाउ मच डिस्टेंस द बोट कवरिंग द अप स्ट्रीम जर्नी। अब थोड़ा सा तो पहले दिमाग लगाया है, तो पहले यहाँ पे ना इस बोट का स्पीड निकाल लो, क्या है, रिवर का ऑलरेडी दे रखा है। अब ये 5+3 हो जाएगा 5 तो बोट का स्पीड पता चल जाएगा मेरे को। तो भाई मैं डिस्टेंस भी इजीली निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और मेरा डाउन स्ट्रीम में ऑलरेडी दे रखा है कि मैं 3 आवर्स ले रहा हूँ, और स्पीड में अभी निकाल लूंगा तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। सो ये b इज इक्वल टू b/3 हो जाएगा हमारा 8/3, ये कट गया मेरा। बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, हमने डेटा तो सही ले रखा है ना, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h। ठीक है, ओके, तो ये हमारा 3 हो गया। अच्छा, मैंने डेटा वही गलत ले लिया ना, 5-2 कहाँ से कर दिया, ये बोका वाला काम करता हूँ कभी कभी। ठीक है, चलो 5-2 हो जाएगा ना ये, तो 5-3 हो जाएगा ना ये तो ये हो जाएगा हमारा 8 अब इधर ये वाला 3 उधर ले जाकर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 हो गया। सो 2 से कट गया 4 बार में, बोट का स्पीड हो गया 12 km/h। तो डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम या फिर डाउन हो जाएगा हमारा कितना, तो स्पीड मेरी 12 km/h है, टाइम डाउन स्ट्रीम 3 ले रहा हूँ, तो 12×3 = 36 आवर्स, घंटे। ठीक है, या फिर अगर मैंने कुछ गलती की होंगी कैलकुलेशन में तो एक बार मैं देख लेता हूँ, वेट। अच्छा, ये अप स्ट्रीम का पूछ रहा है, ठीक है, गलती कुछ नहीं है, बस हमने डाउन स्ट्रीम निकाल दिया, तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस पूछ रहा है छोटा ही। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम का नहीं पूछ रहा है। तो भाई अप स्ट्रीम का क्या ही, तो बोट का हो गया इधर, रिवर का ऑलरेडी गिवन ही है हमारा कितना, 3 km/h,
तो मेरा अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे। तो कहोगे 12 - 3, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 9 की है और मेरी टाइम लग रही थी कितना 5 आवर, तो 45 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने डाउन स्ट्रीम का निकाल दिया था उस समय, अप स्ट्रीम पूछ रखा था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड टाइप देखो क्या कह रहा है, टोटल जर्नी टाइम एंड राउंड ट्रिप सिनेरियो। अब ये चीज समझना, राउंड ट्रिप सिनेरियो क्या है। यहाँ पे चीजें आपको थोड़ी सी ना अलग देखने के लिए मिलेंगी। लाइक देखो, इन दिस टाइप द क्वेश्चन फोकसेस ऑन द इंटायर राउंड ट्रिप। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन फोकस करेगा ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में। लाइक दिस, यहाँ पे क्या करता है कि आपको ना जाने में कुछ टाइम दिया था और आने में कुछ टाइम दिया था, ऐसा था ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का अलग अलग टाइम। बट इसके अंदर वैसा नहीं रहेगा, आपको टोटल टाइम एक साथ दे देगा। A boat start at a certain point, travels downstream to destination, and turns around. The turn returns is upstream to the starting point. तो बोलोगे तो पहले भी था कि डाउनस्ट्रीम जाता है अपस्ट्रीम आता है। ओके, अब फिर यहाँ पे कह रहा है इंस्टीड ऑफ गिविंग यू इंडिविजुअल टाइम्स फॉर ईच लेग, मतलब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का अलग अलग टाइम नहीं देगा, उसके बजाय क्या देगा, द प्रॉब्लम प्रोवाइड द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट जर्नी डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम टाइम। तो टोटल का टाइम एक साथ दे देगा। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, तो भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, याद है। तो टाइम आपको जब गिवन रहेगा तो कुछ भी पूछेगा डिस्टेंस या स्पीड, तो टाइम बराबर जब मेरे को गिवन है तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मेरे को अगर डिस्टेंस दिया है अगर डाउन स्ट्रीम का, तो मैं डाउन स्ट्रीम का लिख सकता हूँ बोट प्लस स्पीड, सॉरी स्ट्रीम। और मेरे को प्लस करना होगा यहाँ पे टोटल टाइम है, तो ये तो टाइम मेरा निकल गया डाउन स्ट्रीम का। अब मैं ये एक और टाइम निकालूंगा अप स्ट्रीम के लिए, डिस्टेंस बाई बोट माइनस रिवर, जो कि मेरी टोटल टाइम हो गई। एक टाइम हो गया मेरा ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस बाई स्पीड, और एक टाइम हो गया मेरा अप स्ट्रीम का डिस्टेंस बाई स्पीड। क्योंकि अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है B - R, याद है ना, और डाउन स्ट्रीम का होता है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, बट इसको भी हम थोड़ा सा शॉर्टकट में यूज करेंगे, नॉट लाइक दिस। अगर मैं बेसिक फार्मूला मैंने बोला, टोटल टाइम बराबर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का स्पीड टाइम। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, बोट प्लस रिवर का स्पीड ऐड कर दो। और टोटल टाइम कह रहा है तो फिर अप स्ट्रीम का भी टाइम ऐड करना होगा, तो डिस्टेंस बाई मेरा टोटल स्पीड। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है बोट माइनस आर रिवर। सो टोटल है। इसी को थोड़ा सा अगर हम एलसीएम एलसीएम ले लेंगे, लाइक इनको हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट्स वाई बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से अब इसको आप जब कॉमन लोगे, यहाँ से डिवाइड करोगे, तो b माइनस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला d b प्लस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d कॉमन हो जाएगा, और इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 2b मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो उसी को शॉर्टकट में यूज करके डायरेक्टली लिख दिया गया है, उसी का शॉर्टकट फॉर्म है, d इज इक्वल टू टोटल टाइम इंटू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, आप इस पे भी रख के बना सकते हो, इस पे भी रख के बना सकते हो, बट ये वाला थोड़ा आसान हो जाता है। अब एलसीएम पेलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। अब ये एलसीएम लोगे, यहाँ पे कोई नंबर रहेगा तो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपके लिए। समटाइम आर की वैल्यू दी रहेगी, आर की, और बी की वैल्यू नहीं रहेगी, तो फिर तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम इस इक्वेशन पे रख के इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ मोटर बोट रोज एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h। ठीक है, एंड स्टिल वाटर। तो भाई बोट का स्पीड क्या है 10 km/h। द रिवर फ्लोज एट ए स्पीड ऑफ 2 km/h। तो रिवर की स्पीड क्या है भाई 2 km/h। अब बोट जो है ना 5 hours टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, मतलब टोटल टाइम दिया है यहाँ पे 5 hours लग रहे हैं जाने और आने में। फाइंड द वन वे डिस्टेंस टू द प्लेस। अब वन वे डिस्टेंस बोलेगा तो डिस्टेंस ये वन वे का ही वैल्यू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा मेरा वन वे टाइम कितना है 5। अब बोट का स्पीड है मेरा 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। सो ये कह सकते हो 5 2 सा कट गया, तो ये हो गया मेरा 100 माइनस 4। साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, बाई 4। ठीक है, तो 96/4, तो 4 दूनी 8, 4 6 16 किलोमीटर। ठीक है, 24 किलोमीटर जो मेरा हो गया वन वे हो गया।
अब ये पूछ लेता टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, तो आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मिला देते तो 24 48 किलोमीटर हो गया। बट आपसे साफ पूछ रहा है कि ना ना भैया वन वे डिस्टेंस बताओ, तो आपने बता दिया 24 किलोमीटर। ईजी है, देखो दो दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर। अब ये सब तमाशा तो आप लिख रहे हो, आप जस्ट समझाने के लिए ना, ये सारा तो डेटा इसमें दिया ही है, ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा ही, तो डायरेक्टली दो दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा हम रिविजन कर लेंगे तो लाइक इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो अ मैन कैन रो अ बोट 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब बोट का स्पीड दिया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट, रिवर का दे रखा है स्पीड, एंड टेक्स 3 आवर्स, टोटल टाइम दे रखा है टू रो द डेस्टिनेशन बैक, हाउ फार द डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन को बताओ, एक साइड से डेस्टिनेशन कितना है, टोटल ये नहीं करा ना कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में टोटल कितना डिस्टेंस है, जस्ट डेस्टिनेशन पूछा है आपसे, तो आप इजिली निकाल सकते हो। लाइक टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा टोटल टाइम इनटू बोट का स्पीड का स्क्वायर, स्ट्रीम का स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बोट का स्पीड। सो ये 3 से 2 बार में कट गया, 2 इज इक्वल टू हो गया 36 माइनस 4/4। सो कह सकते हो 32 बटा में, तो 4 8 32, 8 किलोमीटर। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, 8 किलोमीटर पर आवर नहीं, तो डिस्टेंस है ना, तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते थे इजीली इसको। आगे चलो टाइप 4 एंड द लास्ट, ठीक है, लास्ट हमारा टाइप है, इसको भी आप इजीली कर लोगे, थोड़ा सा समझ जाओगे तो। दो दो सिनेरियो यहाँ पे दिए रहेंगे, और क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो इस टाइप को आपके सामने ला के रख दिया जाएगा सिंपली, ठीक है। एक्चुअली बोल बोल के ना मैं थक जाता हूँ कभी कभी। कह रहा है एडवांस वेरिएबल डिस्टेंस, ठीक है, एंड लीनियर इक्वेशन सिस्टम। अब इसमें क्या है, एडवांस क्वेश्चन में ये टाइप में भी ऐड है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा टाइम वाला है ये, टेक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। इसमें क्या रहेगा, इन दिस फाइनल मोस्ट एडवांस टाइप द डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। अब डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, एंड यू आर नॉट डीलिंग विथ अ सिंपल राउंड ट्रिप। अब आप सिंपल राउंड ट्रिप पे डील नहीं कर रहे होगे। इंस्टीड द क्वेश्चन डिस्क्राइब 2 डिफरेंट सिनेरियो और मिक्स एंड मैच कंडीशन। यहाँ पे हो दिया रहेगा 2 डिफरेंट सिनेरियोज दिए रहेंगे, मिक्स टाइप के कंडीशंस, ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल में अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखो अप स्ट्रीम डिस्टेंस अलग है, डाउन स्ट्रीम स्पीड अलग है, इन 10 आवर्स। अब ये दोनों का मिला के 10 आवर्स लगता है, बात समझ में आ रहा है। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अलग, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अलग। पिछले वाले में देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या था, सेम ही था, फिक्स पॉइंट पे आते जाते थे। बट अभी क्या फिक्स पॉइंट नहीं है। पहला सिनेरियो क्या है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और दोनों में लगता था 10 आवर्स। अब दूसरा सिनेरियो है, इन अनदर सिनेरियो इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 किलोमीटर। अब दो दो कंडीशन इक्वेशन दे दिया है, सो ऑब्वियसली कह रहा है लीनियर इक्वेशन बेस्ड सिस्टम है, तो थोड़ा सा इक्वेशन बनाओ इसके अंदर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सिनेरियो 1 हो जाएगा। अब देखो यार हमेशा वही रहेगा, टोटल टाइम दिया है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया मेरा अप वाला, स्पीड हो जाएगा नीचे। आप जो भी बोट माइनस आर करना चाहते हो वो दे दो, या फिर अगर डायरेक्टली स्पीड दे रखा है तो वो लिख देना, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का और स्पीड यहाँ हो जाएगा। फिर सेकेंड सिनेरियो भी लिख देना कि डिस्टेंस कितना कवर किया अप में और उसका स्पीड क्या था अप में, डिस्टेंस क्या था डाउन में सेकेंड वाला, और डिस्टेंस क्या था डाउन में, सेकेंड डाउन स्ट्रीम क्या था हमारा स्पीड डाउन में, तो वो लिख लेना। और टोटल टाइम, अब इसमें करना क्या है ना भाई, कि आपको जो भी डाउन स्ट्रीम का ये डिनोमिनेटर्स दिए होंगे उनका आपको एचसीएफ निकाल लेना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा भाई, एचसीएफ निकाल लेना होगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएंगे। अब बोलोगे कैसे करके दिखा दो, डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर्स का डिस्टेंस जो भी गिवन होंगे उनका हम क्या करेंगे, एक बार एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो एक बार क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने शॉर्टकट यूज कैसे करना है वो चीज़ लिख दिया, इसलिए लिख दिया है ताकि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये पढ़ लोगे एक बार। न्यूमरेटर का क्यों, क्योंकि कभी कभी डिनोमिनेटर दिया ही नहीं रहेगा, स्पीड आपको दिया ही नहीं रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, तो वही जो डाउन स्ट्रीम में दो डिस्टेंसेज होंगे ना उनका आपको एचसीएफ निकाल लेना होगा। जैसे मैं करके दिखा दूंगा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन खुद से करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। चलो सिनेरियो 1 जो हमारा दिया रहेगा तो उसको कैसे करेंगे हम, लाइक सिनेरियो 1 हमारा दिया है, देखो क्या, ए बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस मेरा 30 किलोमीटर है। अब स्पीड मेरा नहीं दे रखा है, अप स्ट्रीम का मेरे का स्पीड नहीं दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसको रहने देता हूँ। अब प्लस क्या है,
डाउन स्ट्रीम कह रहा है 44 किलोमीटर जाता है इन 10 आवर्स, तो 44 किलोमीटर जाता है 10 आवर्स में, तो डाउन स्ट्रीम का मेरे को यहाँ पे नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 आवर्स। अब सीन मेरा सेकंड क्या दे रखा है भाई, इट कैन कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, इन 13 आवर्स ना, ये पे पहले दे रखा है इन 13 आवर्स इट कैन कंप्लीट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सो अप स्ट्रीम में जाता है 40 किलोमीटर, स्पीड नहीं पता मेरे को, डाउन स्ट्रीम में जाता है 55 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में मेरे को टाइम यहाँ पे दे रखा है 13 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या यूज करना होगा, एच निकालना होगा मेरे को, एच ऑफ डाउन डिस्टेंस। तो 44 एंड 55 का मेरे को 11 मिल जाएगा, और ये जो 11 है ना इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। अब जो भी मैं देखो, जो भी इनका जो डाउन स्ट्रीम में, इसको सॉल्व करने का तरीका समझो, ऐसा सिनेरियो दे रखे हैं, तो डाउन स्ट्रीम के जो डिस्टेंसेज हैं उनको मैं एस ले लूंगा, वही मेरे डी की वैल्यू हो जाएगी। सो डी इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर। सो अब मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लूंगा ना, 30 बाई अप स्ट्रीम प्लस 44 बाई 11 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से मेरा अप स्ट्रीम निकल जाएगा, सो ये 4 हो गया। अब 30 बाई यू बराबर हो गया मेरा, 4 उधर गया तो 6 और 6 से कट गया ये, तो मेरा अप स्ट्रीम हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 11 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, तो बोट का क्या हो जाता है स्पीड, तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2 इट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो चलो, तो बोलोगे ये वाला जो आपने रखा तो इसमें रख दिया, क्या इसमें रखेंगे तो नहीं आएगा, करके देख लो। अगर मैं 11 यहाँ पे रखूंगा तो 11 को अगर मैं कटाऊंगा, 11 से कटाऊंगा 5 को, 55 को तो 5 बार में कटेगा, और 5 को 30 में माइनस कराऊंगा तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 नहीं मिलेगा, मैं भी क्या कभी कभी बोल देता हूँ, 8 मिल जाएगा, और 8 से मैं 40 को डिवाइड करूंगा तो अभी भी मेरे को अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आ जाएगा। तो इसमें आप डाउन स्ट्रीम का रखो चाहे इसमें रखो, बात बराबर होगा। ठीक है, इनको यूज कैसे करना है हमने वही चीज यहाँ पे लिख दिया, जब भी नोट से पढ़ोगे कुछ टाइम के बाद तो आपको इजी समझ में आएगा। ठीक है, और जो मैंने समझाई पीछे करके एक बार और देखो, एंड सेकंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो आप लोग, बिना मेरे देखे हुए। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार सॉल्व कराता हूँ, कोशिश करना खुद से सॉल्व हो जाए। सीन 1 में मेरा क्या दे रखा है भाई, कि अ मैन कैन रो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। ओके, तो 24 किलोमीटर है हमारा यहाँ पे अप स्ट्रीम, प्लस 36 किलोमीटर है मेरा डाउन स्ट्रीम, इज इक टाइम है 6 आवर। सीन मेरा 2 दे रखा है भाई, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम है मेरा, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है मेरा, और मेरा टाइम लग रहा है 6 दूनी 12 और एक 13/2, 13/2 बोली तो 6.5, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 6.5 ये हो जाएगा, 6 दूनी 12 और एक 13, 13/2 6.5। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एच सी एफ ऑफ 36 एंड 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मेरा स्पीड कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 12 हो जाएगा ना मेरा, 12 3 36, 12 दूनी 24। ओके, सो हम कह सकते हैं कि सीन 1 को अगर लेके आएंगे तो 24 बाई अप स्ट्रीम बाई 36/12 इज इक्वल टू, तो 12 से 3 बार में कट गया, और 24/u बराबर हो गया 3, और 3 से 8 बार में। सो अप स्ट्रीम मेरा स्पीड हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, तो करंट का स्पीड क्या होता है भाई, तो अप स्ट्रीम मेरा यहाँ पे दे रखा है, और बोट का स्पीड मेरे को यहाँ पे है क्या, अच्छा नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे फिर भी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाता है भाई, मेरी रिवर की स्पीड निकालने का फॉर्मूला डाउन स्ट्रीम माइनस, या फिर आप कह सकते हो इसको डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम मेरा 12 है और अप स्ट्रीम 8 है बाई 2, सो 4/2 बोले तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो शुरू में फॉर्मूला पढ़ाया था वही वाला है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, एंड आपका बोट एंड स्ट्रीम इतने टॉपिक से ही खत्म हो जाता है, एंड कहीं से भी सॉल्व करना, इनका लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस करा दूंगा इनके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं, गाइस फाइटर बैच आपका वेट कर रहा है, जाओ एक बार इस बैच से पढ़ लोगे बेसिक से। ठीक है, तो आप कहीं से भी नहीं रुकने वाले हो, आराम से एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हो।
बाकी गाइज हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और आपको कोई भी इंक्वायरीज करनी है फाइटर बैच से रिलेटेड तो आप हमारी टीम को एक बार व्हाट्सअप कर लेना 7279047787 पे। और जो भी क्वेरीज हैं बैच से रिलेटेड आप जरूर हमारी टीम से एक बार पूछ लेना। बाकी गाइज मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।